हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं और नहीं पता कहां से स्टार्ट करें? क्या रीजन होता है कि बहुत सारे स्किल्ड लोग जो बहुत क्वालिफाइड भी हैं, उसके बावजूद भी वो जॉब नहीं ले पाते या वो जिस जॉब पे हैं उससे ज्यादा अच्छी जॉब डिजर्व करते हैं? क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो जॉब हंटिंग का, जिसको फॉलो करने के बाद आप बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं या फिर जिस जॉब पे हैं उससे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर आज के टाइम में जॉब हंटिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये पहले की तरह नहीं है ट्रेडिशनल के आप एक सीवी बनाएंगे और बस आप उसको एक दो जगह भेज देंगे या फिर आप एक दो जगह पोर्टल्स पे डाल देंगे और वो आपको जॉब आ जाएगी। आज के टाइम में जो जॉब हंटिंग का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं जो जो हंटिंग के लिए जरूरी है। चाहे आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस हैं, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद आप लास्ट में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो अगर आपने ये स्टेप फॉलो किए तो आपको बहुत आसानी से एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप है उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट। पहले बात करते हैं फ्रेशर की। अगर आप फ्रेशर हैं जो पहली बार जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले एनालाइज करना है कि आपकी स्किल्स क्या है, आपकी फील्ड कौन सी है। जो फील्ड है उसके अंदर फ्रेशर की को क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो आपको मालूम है क्या? इसका मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप गूगल पे जाएंगे, जो भी आप जॉब प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं, जैसे आप एचएससी इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसके एचएससी इंजीनियर की पोजीशन के लिए सर्च करेंगे। तो वहां पे बहुत सारी जॉब्स आपको आएंगी जो एक्सपायर्ड भी हो चुकी होंगी या करंट जॉब्स एप्लीकेशंस होंगी। तो उनमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, वो डिस्क्रिप्शन को आपको कॉपी करना है, वो कॉपी करके एक जगह रख लेना है आपको। फिर उसके बाद वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि उन्होंने क्या पूछा है, इस पोजीशन वाले बंदे को क्या आना चाहिए। फिर आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे, क्या आपको वाकई में वो चीजें मालूम है? अगर आपको वो चीजें मालूम नहीं है तो आपको या तो किसी से सीखनी पड़ेगी या फिर आपको गूगल से सर्च करना पड़ेगा कि वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो उसकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है। दूसरा, वो सारी चीजें आपको अपने एक सीवी के अंदर डालनी है। तो ये सेल्फ असेसमेंट का जो स्टेप है ये स्टेप वन होता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको ये सेम काम करना है। अगर आप जॉब पे हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो डेली रूटीन है उसको लिस्ट डाउन करना है, यानी कि जो आप डेली काम करते हैं वो काम को आपको लिखना है बुलेट्स में कि आपका ये डेली रूटीन है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या तो सेम पोजीशन है या इससे अच्छी वाली कोई पोजीशन है, तो उस पोजीशन को दोबारा सर्च करेंगे इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद वहां से जॉब डिस्क्रिप्शन आप निकालेंगे। वो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्टेप्स लिखे हैं वो मैच करेंगे कि आप डेली की आपके रूटीन के अंदर आते हैं क्या। अगर उनमें से कुछ चीज मिसिंग है तो आपको या तो अपने सीनियर से पूछना है कि उसका मीनिंग क्या है या फिर आपको गूगल से उसको सीखना है और उसको आपको अपने सीवी के अंदर डालना है। देखिए, सीवी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सीवी जो है आपका पहला इंप्रेशन है। वो जब एचआर के पास सीवी जाता है तो वो 10 से 15 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि उस सीवी को उसको आगे देखना है नहीं देखना है। तो सीवी का जो आपका टाइटल है, स्टार्टिंग का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी रहनी है। सीवी के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं। चाहे फ्रेशर हैं उसके बावजूद भी अगर आपका सीवी अच्छा है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम से कम 2-3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। 2-3 गुना आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका सीवी अच्छा है। और सीवी कम 40% इंप्रेशन आपका सीवी डालता है। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट ऐसे करना है आपको कि अपनी स्किल्स को देखना है और उसको अपने सीवी के अंदर डालना है। ये हो गया स्टेप वन। ओके, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक अपना सीवी बनाना है। देखिए, 40% इंप्रेशन जो है सीवी से पड़ता है और जो रिक्रूटर है वो 10 से 15 सेकंड में डिसाइड करता है कि उस सीवी को उसको आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सीवी का जो पहला इंप्रेशन होता है वही डिसाइड कर देता है कि वो एक प्रोफेशनल सीवी है या वो एक नॉर्मल सीवी है। तो सीवी बनाने के लिए क्या करना है आपको? या तो आपको कोई आपका सीनियर या प्रोफेशनल आदमी है जिसको आप जानते हैं, वो आपके लिए सीवी की फॉर्मेटिंग कर दे, जिसको नॉलेज है, कीवर्ड्स का मालूम है या फॉर्मेटिंग का मालूम है।
या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आप जो रिज्यूम बिल्डर है, यानी कि जो रिज्यूम बनाने वाली वेबसाइट्स हैं, कोई भी वेबसाइट हो, उनसे आप पेड सीवी बनवाएं। देखिए, पेड बनवाना कोई इतनी वो चीज नहीं है, क्योंकि देखिए टाइम एफर्ट्स मनी हमें लगाना पड़ता है, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए। अगर आपको मार्केट में एक अच्छी जॉब्स लेनी है, तो आप सीवी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे आप जाके विजिट कर सकते हैं और उनसे आप सीवी बनवा सकते हैं। नहीं तो मैं आपको अभी आपको एक सीवी दिखाऊंगा, प्रोफेशनल सीवी, उसकी फॉर्मेटिंग मैं आपको समझाऊंगा, या आप उसकी फॉर्मेटिंग, उस तरह की फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, अगर आप पेड सीवी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो पेड सीवी के लिए यहाँ पे देखिए वेबसाइट्स है कुछ। यहाँ पे आप द इंडिया जॉब्स .com पे आप जाएंगे, जहाँ पे टॉप 12 रिज्यूम बिल्डर वेबसाइट्स इन इंडिया है। ये इन इंडिया के लिए है, लेकिन जो मैं आपको सीवी दिखाऊंगा वो इंटरनेशनल लेवल का सीवी है। उसके अंदर आप कभी भी उस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे तो वो हर जगह के लिए वैलिड रहेगा, इंडिया या मिडिल ईस्ट, आप दुबई, कतर, कहीं के भी लिए जॉब ढूंढ रहे हो। तो इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर, तो ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो रिज्यूम बिल्डर हैं, जैसे ये जॉब ग्रीन है, उसके बाद रिज्यूम नेड है, रिज्यूम नाउ है, रिज्यूम हेल्पी है। तो ये सारी जो है रिज्यूम बिल्डर वेबसाइट्स हैं। इन पे आप किसी भी एक पे विजिट करेंगे और वहां पे अपनी डिटेल, जैसे यहाँ पे ये ओपन किए वेबसाइट जॉब ग्रीन, इसमें आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसके लिए आप अपना ये आपको कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद वो आपका सीवी बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि या तो किसी सीनियर से सीवी बनवा लेना है जो सीवी को जानता है, या नहीं तो आपको इन वेबसाइट से एक अच्छा सीवी बनवाना है। सीवी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक सीवी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीवी के अंदर देखिए, ये एक सीवी है जिसकी फॉर्मेटिंग की गई है प्रोफेशनल लेवल पे। ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए बेसिकली। तो इसमें आपको प्रेजेंटेशन जो है अपनी अच्छे से देनी है। यहाँ पे जैसे नाम आ गया और कोई मेंबरशिप है तो आप वो देख सकते हैं, पोजीशन हो जाएगा। प्रोफाइल समरी की हेडिंग है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल समरी देनी है। देखिए, प्रोफाइल समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी पूरा करियर जो है ना, आपको छोटे से 2-3 पैराग्राफ के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या काम किया है आज तक, यानी कि ये प्रोफाइल समरी पढ़ के रिक्रूटर को समझ में आ जाए कि आपने अभी तक क्या एक्सपीरियंस में क्या क्या मेन काम किए हैं और क्या आपकी एजुकेशन है, या आपने कहाँ कहाँ काम किया है। प्रोफाइल समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइड में आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल्स में नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अपनी ईमेल आईडी और दूसरी डिटेल्स डाल सकते हैं। करंट लोकेशन डालना बहुत ज़रूरी है कि आप करंटली कहाँ पे हैं। और दूसरा वीज़ा टाइप भी, अगर आपके पास कोई वीज़ा है तो आप उसका डाल सकते हैं। तो उसके अलावा आप एजुकेशन में नीचे डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एक हेडिंग है, ये यहाँ पे अचीवमेंट्स आप अपने डाल सकते हैं। मैंने बोला कि ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है सीवी, तो जो अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं वो यहाँ पे वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये करियर टाइमलाइन है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि इजीली जो रिक्रूटर है उसको समझ में आएगा कि आपने करियर कैसे शुरू किया और अभी आप कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करियर टाइमलाइन आपका इधर से ऐसे डाल सकते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं तो इधर आप ऐड करते चले जाएंगे इस तरीके से। दूसरा, यहाँ पे की स्किल हाईलाइट, जो मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा था कि आपके सीवी के अंदर कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कीवर्ड्स होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो एटीएस होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर सीवी को डाला जाता है। और वो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करता, सिर्फ कीवर्ड्स आपके सीवी के अंदर ढूंढता है पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए। और वो कीवर्ड्स अगर मैच होते हैं तो वो आपका सीवी को सेलेक्ट कर देता है और रिक्रूटर उसको फिर फर्दर रिव्यू के लिए उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो ये की स्किल हाइलाइट्स जो है, इसके अंदर आपको मेन क्या स्किल्स है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज है, वो सारी इसके अंदर डालनी है। और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक सीवी है, ये एचएससी इंजीनियर पोजीशन के लिए है। तो इसके अंदर रिस्क असेसमेंट एक कीवर्ड हो जाता है एचएससी फील्ड का। एचएससी पॉलिसी प्रोसीजर, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आपको दूसरी फील्ड में आप जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरी फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर में हैं, अकाउंट्स में हैं, तो वहां के पर्टिकुलर कीवर्ड्स आपको देखने हैं। तो वहां के कीवर्ड्स आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं स्टेप नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया
कि वहां का जो जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा वहां से आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आगे इसमें वर्क एक्सपीरियंस आप डाल सकते हैं सीवी के अंदर, और ऐसे जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज कंबाइन डाल सकते हैं, यानी कि आपने मल्टीपल लोकेशंस पे काम किया होगा और उसको कंबाइन आप जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं। इधर साइड में प्रोजेक्ट डिटेल भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं आपकी फील्ड की, वो सब इधर डाल सकते हैं। सीवी के अंदर गैप नहीं रहना है। मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट की हुई है जो ज्यादा जरूरी नहीं थी, इसलिए यहाँ पे कुछ गैप है, लेकिन आपके सीवी में कहीं भी कोई गैप नहीं होना है। लास्ट तक आपका सीवी, लास्ट तक आपका पेज फुल होना चाहिए। ये एक जरूरी चीज है अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। तो ये एक सीवी है, इस तरह की आप फॉर्मेटिंग सीवी के अंदर आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये एक अच्छा जो है एक सीवी का फॉर्मेट हो जाए और आप इसको आगे अप्लाई कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आपका सीवी है उसको आपको स्कैन करना है, यानी कि वो एटीएस के हिसाब से है या नहीं है, वो आपको स्कैन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये एक वेबसाइट है jobscan.com, इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ से अपना सीवी अपलोड करेंगे आप इसके अंदर, और अपना सीवी अपलोड करने के बाद जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, मैं कोई इसे पर्टिकुलर नहीं ले रहा हूँ, मैंने कोई भी रैंडम एक जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला, ये मैंने लिंक्डइन से कॉपी किया है। कोई भी लिंक्डइन पे आप सर्च करेंगे, वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपने कॉपी किया और यहाँ पे अपना सीवी अपलोड किया, तो उसके बाद आप इसको डाल सकते हैं, यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो ये स्कैनिंग के बाद आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट दिखेगा। तो स्कैनिंग के बाद यहाँ पे आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि एटीएस टिप एडिंग दिस जॉब्स कंपनी नेम एंड वेब एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि रैंडम उसके लिए मैंने डाला है, तो पर्टिकुलर आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम वो सब पूछ रहा है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, जॉब टाइटल, यानी कि जब आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे और ऑटोमेटिकली आप डालेंगे तो ये सारा आपको डेटा निकाल के देगा, कहाँ आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन की कमी है और कहाँ आपको इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालना है। तो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट्स हैं जो जॉब स्कैन, जो आपको ये बताती है कि आपको एक्चुअल में सीवी को स्कैन कैसे करना है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए। और ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग ये सब सिस्टम नहीं जानते हैं और जॉब सर्च करते रहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो उसका रीज़न भी कई बार पता नहीं चल पाता है। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, और ये आपको या फिर आपकी जो सीवी है उसकी जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर जाएगा, और वो जब आप मल्टीपल ईमेल्स में जॉब पोर्टल्स पे उसको डालेंगे तो उसके बाद आपको ये अपना इसका मालूम पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, जॉब पोर्टल्स। लेट्स से आपको सर्च करना है जॉब पोर्टल्स इन इंडिया, स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो ये सारे जॉब पोर्टल्स आपको दिखाई देंगे, टॉप 15 जॉब पोर्टल्स। तो वो जो जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी ये पेज खुल रहा है, ओके, तो ये सब जॉब पोर्टल्स है, नौकरी, इंडीड, लिंक्डइन, ग्लासडोर, फाउंडिट, जो कि पहले मॉन्स्टर था। तो ये सारे जॉब पोर्टल्स के ऊपर जाके आपको आखिर में, मतलब पहला स्टेप एनालिसिस हो गया सेल्फ, दूसरा स्टेप आपका सीवी बन चुका है, तीसरा आपको इन जॉब पोर्टल्स पे जाना है और इन जॉब पोर्टल्स पे जाके आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, और वो प्रोफाइल को आपको डेली अपडेट करना है, या फिर उस पर प्रोफाइल पे लॉगिन करने के बाद आपको वहां पे जाके जॉब सर्च करना है। अगर आपने इतना सब काम किया तो विद इन फ्यू वीक्स एक अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, या फिर कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और आपको पता है कि कॉल्स आना इंटरव्यू के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स ए गुड पोजीशन जॉब। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर आपको मल्टीपल कॉल्स आ रही है या आप ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू कभी मिस नहीं करना, चाहे वो छोटी जॉब के लिए भी है, कभी भी इंटरव्यू आएगा तो आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये इसमें प्रोफेशनल सीवी को मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको नॉर्मल सीवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में उसको बोल सकते हैं। एक वीडियो नॉर्मल सीवी कैसे बनना चाहिए, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उसका फ्रेशर का सीवी कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।